नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मैंने एक बढ़िया कहानी पढ़ी। हर कोई घर एक इतिहास है। हर एक घर में रामायण और महाभारत लिखा हुआ है। हर समाज में, हर देश में, हर गांव में, हर शहरों में रामायण और महाभारत सब कुछ लिखा हुआ है, हम देख नहीं पाते हैं। मैंने जो कहानी पढ़ी कि शादी के लिए देखने गई माँ ने समदन से कहा, शुभम मेरा एकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो उनके पति रमेश कहते कि ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे शुभम में। माँ अपने बेटे के लिए समदन को ये कहती हैं कि लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कल्पता रहता है। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मेरे सोची थी, मेघा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है मेघा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अकड़ना पड़ना भरा हुआ था उसमें। जाने शुभम को क्या दिखा उसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उन्हें उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती मेघा मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद मेघा हमारे घर आ गई और शुभम मेघा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन मेघा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। कभी हम सोचते हैं कि हमारा बेटा शादी करके आएगा और क्या क्या करेगा, उसकी पत्नी, उसकी मिसिस क्या क्या करेगी। इसी तरह हम यही सोचते हैं कि अपनी बेटी ससुराल जाएगी और उधर क्या क्या करेगी। लेकिन कभी कभी वो चीज़ गलत हो जाती हैं। हमारी सोच के पर होता है, हमारी सोच के विपरीत होता है। पूजा की घंटियाँ सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकल कर देखा मेघा आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक तो वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। क्या सोचा, क्या हो गया। जींस में जो लड़की को देखा, हाय हल्लो करने वाली लड़की को देखा, उसका दूसरा स्वरूप उसको देखने को मिला। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चिला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हो। पीछे से शुभम आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम भी वही खाएंगे। शुभम ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई। नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने मेघा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही है होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे मम्मी, नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको देखना पड़ेगा। मेघा कभी कोई मौका नहीं देती थी, कभी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती हैं। वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती हैं और जब गुस्साती हैं तो उप पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है। लेकिन ये कभी
कमी दूर हो सकती हैं। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि रमेश को हार्ट अटैक आ गया। माँ उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रही थी। उस समय मेरी मेघा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उससे अपने पापा का इलाज हो रहा हो। शुभम और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी मेघा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी रमेश का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देशी था। अंदाज पाश्चात्य और काम करने का ढंग एकदम देशी था। आज मेरे जन्मदिन पर शुभम ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए शुभम, तूने मेघा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर शुभम ने कहा, वैसे हैं कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगाई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक मेघा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा कि दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी हमेशा वे लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो सब जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में क्या देखती हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा दिया। खुशी के में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही सकती है ना मम्मा। मैं क्या हाँ, मैं मेघा आपकी बेटी नहीं हूँ? अगर बहू बेटी बनके माँ सास को माँ बना दे तो जिंदगी में हर घर में सिर्फ दिवाली होगी, कभी होली की नौबत नहीं आएगी। हर घर की खुशहाली के लिए हर कुटुंब में मेड़ होना ज़रूरी होता है। मुझे मेरी पत्नी का सहयोग इतना मिला कि मेरे घर में मेरी माँ, मेरा अंकल, उसकी वाइफ, हमारे आंटी, मेरी बड़ सासू, मेरी दूसरी आंटी, सब मेरे घर में इतने वृद्ध लोग रहे। इनको किस तरह उसने ट्रीट किया। मेरे भांजे भांजी सब मेरे घर में रहे। मेरे दोनों बेटे अच्छी तरह उसको पढ़ाया। इतना कुछ जो कर सके उसका कारण मेरी पत्नी थी। तो दुनिया में अगर कोई भी कुटुंब में अगर पति पत्नी का साथ और आने वाली बहू का साथ मिल जाए तो वो घर सिर्फ एक मंदिर है। आपको कोई मंदिर में भगवान को ढूंढने की कभी भी नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए घर में आई स्त्री अगर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का रोल अदा करे तो आपको लक्ष्मी की, पैसे की, धन की, संपत्ति की कभी भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा आज का ये मॉरल संदेश है, पैगाम है चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। चलो मिलते हैं।